हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है आपको ग्राम यानी कि जो गांव लेवल में होता है, और दूसरा है आपको शहर यानी कि जो शहर लेवल में होता है। तो सबसे पहले ग्राम के बारे में लोग समझ लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम की बात करें यानी कि जिला पंचायत, जो 3 स्तर में होते हैं। जिला स्तर होता है, फिर आपका प्रखंड लेवल हो गया, फिर आपका गांव लेवल। जैसे ग्राम पंचायत होते हैं जिनका प्रधान आप कहते हैं मुखिया जी होते हैं ना, वो मुखिया। हम लोग आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा आपका मेयर या महापौर का, जो अभी दौर चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, उसी के बारे में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में देखेंगे कि मेयर या महापौर के लिए क्या व्यवस्था है। तो वो देखते हैं, नगर पालिका के अंतर्गत आता है। तो हम लोग शहर में जो 3 स्तर में बांटा गया है, एक पहला आपका ग्राम पंचायत यानी कि नगर पंचायत के बारे में देखेंगे। नगर पंचायत हुआ यानी कि शहर में जो सबसे छोटे लेवल के शहर होते हैं, जो अभी नए नए शहर में डेवलप हो ही रहे हैं, उसी की बात करें। जिसमें टोटल जनसंख्या अगर बात कर ले तो टोटल जनसंख्या आपको 10,000 से लेके 20,000 की जनसंख्या के बीच में जो होता है ग्राम, यानी कि जो ग्राम जो शहर में डेवलप हो रहे हैं ना, उसे नगर पंचायत के अंतर्गत रखा गया है। फिर सेकेंड में है जो नगर पालिका। जो नगर पालिका यानी कि जो शहर कुछ ज़्यादा मॉडल हो गया, जो डेवलप्ड हो गया, उसके अंतर्गत लगभग जनसंख्या इसका 20,000 से लेके आपको 30,000 तक आता है। 20,000 से 30,000 की जनसंख्या में होता है, जो अभी शहर में डेवलप हुआ ही है। और तीसरा हो गया नगर निगम, जो बड़े शहर में आ जाते हैं नगर निगम, जिसमें लगभग 30,000 से प्लस जनसंख्या, 1,00,000-2,00,000 तक होता है, यानी 30 लाख से प्लस ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं नगर पालिका के बारे में। तो नगर पालिका अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो अपने संविधान में यानी कि अपने भारतीय संविधान में इनको भाग 9 में रखा गया है, यानी भाग 9 के क में इसको रखा गया है नगर पालिका, यानी कि नगर पालिका जो आता है उसको अनुच्छेद 12वीं में रखा गया है। यानी कि अनुच्छेद जो हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल आपको 243 में, यानी कि टोटल 18 विषयों में जो नगर पालिका का जो नियम कानून होता है, जो व्यवस्था होता है, टोटल 18 भागों में बांटा गया। इसी 18 भागों या 18 विषय कह सकते हैं, उसी पर संशोधन करके जो भी हो उसमें आधा जोड़ा जाता है। तो आर्टिकल आपका 243 हो गया, और टोटल इसमें विषय 18 है। और इनकी जनसंख्या, नगर पालिका की जनसंख्या लगभग 20,000 से 30,000 के आसपास रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नगर पालिका के अंदर में ही आता है मेयर और महापौर जिसे कहते हैं, जिसका इलेक्शन पार्षद के पहले होता था, लेकिन अब पार्षद का इलेक्शन अलग से होता है, महापौर का इलेक्शन अलग से, और डिप्टी महापौर का इलेक्शन भी अलग से। तो उसी के बारे में आप देखेंगे। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारी बारी से देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो महापौर या मेयर के है, उनके बारे में रहते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनका वेतन भत्ता कितना होता है, उनका क्या पावर होता है, क्या शक्ति होता है, उसी के बारे में हम डिटेल के से आप आगे जानते हैं। तो नगर पालिका के बारे में हम लोग देखें कि नगर पालिका में क्या भूमिका है संविधान में। संविधान के बारे में हम जो बेसिक नॉलेज होती है वो जानना जरूरी है कि नगर पालिका में क्या होता है। अब हम लोग जो देख मेन टॉपिक था हमारा मेयर या महापौर जिसे कहते हैं हम लोग, उसके बारे में जानते हैं कि उनकी योग्यता। अगर मेयर या महापौर का आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, चुनाव कैसे कर सकते हैं, चुनाव में आप कितना खर्च कर सकते हैं, क्या कार्य होगा, आपका वेतन भत्ता आपको कितना दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग योग्यता के बारे में देख ले। जो एलिजिबिलिटी होती है एक मेयर बनने के लिए, तो मेयर बनने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आप 10वीं पास होनी चाहिए, आप 10th क्लास पास होना चाहिए, और किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आप नहीं हो, यानी कि किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आप नहीं हो, आप मेयर के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। और आपका केवल 2 संतान हो, क्योंकि ये आप देख सकते हैं केवल आपका 2 संतान हो, क्योंकि मेयर का पहले होता था, आप मेयर का पहले पार्षद लोग ही मेयर चुनते थे, एक में से एक मुख्य होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। तो इसलिए हम चुनाव के बारे में देख लेते हैं कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपका चुनाव होगा, यानी कि आपका जनता डायरेक्ट आपको वोट करेगी, अब मेयर हो चाहे डिप्टी मेयर हो। और बात करें चुनाव आपको प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, ये आपको पता ही होगा, प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होता है। अब बात करते हैं आप चुनाव जीतने के बाद आपका क्या क्या कार्य होगा। आपने नगर निगम में आपने जितने वार्ड का, तो आपके जैसे आपके नगर निगम में कितने वार्ड आते हैं, उसके आप क्या क्या कार्य करेंगे। तो आपको टैक्स कलेक्शन, जैसे आपके नगर निगम में जो भी टैक्स का कार्य होता है, जो टैक्स का वसूली होता है, वो टैक्स का कलेक्शन आप करेंगे। किसी रोड का कार्य हो, उस पर कार्य के लिए आप रोड पर कार्य हो, उसके लिए आप काम करेंगे। फिर आपके नालिए के लिए जो बिल पास किया जाता है, जो आपका मेयर है, आपका सिग्नेचर होने के बाद ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, जैसे राज्यसभा में किया जाएगा, विधानसभा में किया जाता है।
आप किसी नगर निगम में पूरा खर्च का लेखा जोखा सारा आपको ही करना है। जैसे मेयर जो भी होता है आपके नगर निगम में, जो भी कार्य होगा, कोई भी जैसे स्ट्रीट लाइट लगना हो गया या रोड के नाली के लिए जो भी लेखा जोखा कार्य का जो बनता है, ब्यौरा बनता है, वो सारा मेयर का ही कलेक्शन होता है। अब आते नगर पार्षद की अध्यक्षता, यानी कि जो नगर के जो आप पार्षद होते हैं, जैसे हर वार्ड में एक एक पार्षद होता है। मान लीजिए एक डेटा हम आपको दिखाते हैं, जैसे पटना नगर निगम के एक डेटा दिखाते हैं, तो पटना नगर निगम में टोटल आपको 75 वार्ड है, यानी कि टोटल 75 वार्ड है आपको। तो 75 वार्ड में अगर वोटर देखा जाए तो टोटल आपको 12 लाख वोटर है पटना नगर निगम में। तो पटना में अगर देखा जाए पार्षद का देखा जाए तो टोटल 75 पार्षद हो गए। तो 75 पार्षद में से एक आप होंगे जो मेयर होंगे, तो एक मेयर हो गई। यही मेयर जो टोटल 75 वार्ड को जो अध्यक्षता होती है, जो महीने में एक बार दो बार उनकी मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता आप करेंगे। आप ये सब होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी वेतन कितना मिलेगा, यानी कि आपको सैलरी कितना दिए। ये डिपेंड करता है आपके नगर निगम की जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि किस नगर निगम की कितनी जनसंख्या है, उस पर आपका डिपेंड करता है आपका वेतन भत्ता कितना दिया जाएगा। लेकिन हम एक डाटा दिखा दें आपको कि मैक्सिमम आपको इतना रुपया तक जा सकता है, मैक्सिमम इतना पैसा मिल रहा है। यानी कि इस बार तो नगर निगम में चुनाव हो रहा है तो कुछ कुछ सैलरी बढ़ाया गया। तो बात करें तो आपको 30,000 यानी कि टोटल जो सो बेसिक सैलरी होता है, कुछ कुछ भत्ता है, कुछ मीटिंग के लिए मिलता है, हर मिला के लगभग 30,000 रुपये प्रति महीना आपका सैलरी दिया जाएगा महापौर के तौर पर, यानी कि मेयर के तौर पे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नगर पालिका के लेके महापौर और मेयर के लेके पूरा देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्षद के बारे में बताएंगे कि पार्षद का इलेक्शन क्या होगा, उसका योग्यता, चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और इसमें अभी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।